अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम वेव्स की टाइप्स के बारे में सीखेंगे। सबसे पहले तो वेव कहते किसको हैं, डेफिनेशन क्या है और वेव्स की टाइप्स कितनी हैं। तो बेटा जी, वेव्स मीडियम में पैदा होने वाले खलल को कहते हैं। वेव इज द डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस्ड इन अ मीडियम। किसी मीडियम में पैदा होने वाली डिस्टर्बेंस को वेव बोला जाता है। मीडियम जाहिर है, जैसे पानी है, किसी बर्तन में आपने पानी लिया हुआ है तो पानी जो है उसको हम मीडियम कंसिडर करेंगे। और जब वो बर्तन में बिल्कुल उसको जब आप नहीं हिलाएंगे, टेबल पर पड़ा होगा, उस वक्त उस जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं, यानी जो पानी के मॉलिक्यूल्स हैं या पानी के ज़रात जो हैं, वो जाहिर है रेस्ट पोजीशन पर होंगे और वो जो है मीन पोजीशन कंसिडर की जाएगी उनकी, जो टॉप सरफेस है। तो जब हम उसमें पेंसिल डिप करते हैं या उसमें हम कुछ पीस ऑफ स्टोन जो है वो उसमें हम कंकर वगैरह यूं फेंकते हैं, तो उसमें जो डिस्टर्बेंस पैदा हो जाती है, इसकी वजह से वो जो वाटर मॉलिक्यूल्स, जो पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम जो हैं, वो जो अपनी जगह पे बिल्कुल यूं स्ट्रेट हालत में, रेस्ट की हालत में थे, ऊपर टॉप सरफेस के ऊपर किसी किस्म की डिस्टर्बेंस नहीं थी, वो डिस्टर्ब हो जाते हैं और उसी डिस्टर्बेंस का नाम वेव रखा है। तो वेव जो है किसी मीडियम में पैदा होने वाले खलल को कहते हैं। तो होता क्या है, जब हम किसी मीडियम में वेव प्रोड्यूस करते हैं, यानी उसमें ये डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस कर देते हैं। ये फर्ज करें, ये अगर बॉल है, इसमें यहाँ पर आपने वाटर फिल किया हुआ है, तो ये शुरू में जब उसमें डिस्टर्बेंस नहीं है तो ये कंडीशन होती है। इसके बाद हम क्या करते हैं, जब हम उसको उसमें डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करेंगे, बेशक आप उसमें पेंसिल डिप करें, उसमें फिंगर डिप करें, उसमें कोई चीज़ जो है वो ड्रॉप कर दें, तो क्या होगा, यही वाटर मॉलिक्यूल्स जो है ये क्या करेंगे, दिस विल स्टार्ट मूविंग अप एंड डाउन। ये क्या करेंगे, ये यूं अपनी पोजीशन से, अपनी मेन पोजीशन से ऊपर नीचे यूं इस तरह से अपनी मोशन को करने लग जाएंगे, जिसको हम वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। यानी क्या करेंगे, ये मेन पोजीशन कभी ऊपर जाएंगे, कभी नीचे जाएंगे, कभी ऊपर जाएंगे, कभी नीचे जाएंगे। तो ये मेन पोजीशन के ऊपर नीचे जो है वाटर मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे और ये जिसका खलल, जो डिस्टर्बेंस है, दैट विल ट्रैवल फ्रॉम वन एंड ऑफ द मीडियम टू अनदर एंड। जो डिस्टर्बेंस यानी जो वेव पैदा की हमने, वो उस मीडियम के एक एंड से दूसरे एंड तक ट्रैवल करके चली जाएगी। अब होता ये है कि जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं वो वेव के साथ ट्रेवल करके मीडियम के एक एंड से दूसरे एंड तक नहीं जाते। होता यह है, मीडियम के पार्टिकल्स क्या करते हैं, मीडियम के पार्टिकल्स अप एंड डाउन, अपनी ही जगह पर रहते हुए अप एंड डाउन वाइब्रेटरी मोशन करते हैं। यानी कभी वो मेन पोजीशन से ऊपर जाएंगे एक्सट्रीम तक, कभी वो नीचे जाएंगे एक्सट्रीम तक। तो यूं मेन पोजीशन से ऊपर और नीचे एक्सट्रीम तक वो अपनी मोशन को बार बार कंटिन्यू रखेंगे, जिसको हम वाइब्रेटरी मोशन भी कहते हैं। टू एंड फ्रो मोशन अबाउट देयर मेन पोजीशन, ये उनकी वाइब्रेटरी मोशन कहलाएगी। तो होता यूं कि वेव जब पैदा होती किसी मीडियम के अंदर, तो वेव ट्रैवल करके मीडियम के एक एंड से दूसरे एंड तक चली जाती है, जबकि पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम जो हैं वो अपने ही जगह पर रहते हुए अप एंड डाउन वाइब्रेट करते हैं। तो इसके लिए एक तो ये वाटर जो है, किसी बर्तन के अंदर जो पानी है उसमें आप वेव्स यानी डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करके इस प्रोसेस को देख सकते हैं प्रैक्टिकली। और एक और एक्टिविटी दी हुई है, ये एक स्ट्रिंग है यानी डोरी है, उसका एक सिरा जो है वो आप सहारे से बांध दें और दूसरे सिरे को पहले जो है रस्सी आपने यूं खींच के पकड़ी हुई है हाथ में, ये इसकी मेन पोजीशन, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से वाटर सरफेस जो थी वो बिल्कुल प्लेन थी स्टार्ट में। तो जब हम इसमें इसको हाथ से पकड़कर अप एंड डाउन मूव करेंगे यूं, तो ये उसकी ये कंडीशन बन जाएगी। यानी वो जो रस्सी है, वो जो डोरी है, वो जो स्ट्रिंग है, उसको जब आप यूं अप एंड डाउन मूव करेंगे तो उसमें इस तरह से डिस्टर्बेंस पैदा हो जाएगी, जिसको हम बोलेंगे कि उसमें वेव प्रोड्यूस हो गई है। अब इसमें भी हम ये देख सकते हैं कि पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम जो हैं, अगर हम इस रस्सी के ऊपर मुख्तलिफ जगहों पर निशान लगा लेते हैं, मार्क्स लगा देते हैं,
तो आप देखेंगे कि वो ए बी सी जिधर आपने मार्क्स लगाए हैं वो उसी जगह पर रहते हैं जिधर मार्क्स लगाए हुए हैं। क्या रिप्रेजेंट करते हैं? पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम जो है वो अपनी जगह पर ही रहते हैं। सिर्फ क्या होता है, वेव यानी जो डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस की है मीडियम के अंदर, वो ट्रेवल करके मीडियम के एक एंड से दूसरे एंड तक जाती है। तो ये दोनों एक्टिविटीज से ये साबित होता है कि whenever a disturbance is produced in the medium, जब भी किसी मीडियम के अंदर खलल पैदा किया जाता है तो पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट अबाउट देयर मेन पोजीशन। पार्टिकल्स और जो मीडियम के हैं वो अपनी ही पोजीशन पर रहते हुए अप एंड डाउन या बैक एंड फोर्थ वाइब्रेटरी मोशन करते हैं, और जो डिस्टर्बेंस है दैट ट्रेवल्स फ्रॉम वन एंड ऑफ द मीडियम टू अनदर एंड। जो वेव जिसको हमने नाम दिया है वो मीडियम के एक एंड से दूसरे एंड तक ट्रेवल करके चले जाती है। तो इसके बाद हम वेव्स की टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं। तो टाइप्स जो है वेव्स की बेसिकली दो टाइप्स हैं। कौन कौन सी? एक मैकेनिकल वेव्स और दूसरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मैकेनिकल वेव्स कौन सी होती हैं? सच वेव्स विच रिक्वायर एन मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन। वो वेव्स जो किसी मीडियम में प्रोड्यूस होती हैं, यानी जिन वेव्स के लिए मीडियम का होना जरूरी है, यानी उनके ट्रैवल करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह मीडियम का होना जरूरी है। अगर उनको मीडियम प्रोवाइड नहीं किया जाएगा तो वो वेव्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करके नहीं जा सकेगी। तो ऐसी वेव्स विच रिक्वायर मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन, जिनको एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होने के लिए मीडियम की जरूरत हो, उनको हम मैकेनिकल वेव्स का नाम देते हैं। इसकी एग्जांपल्स में ये दो तो अभी हमने डिस्कस की, waves produced on the surface of water, waves produced in the stretched string। आप तनी हुई रस्सी में वेव्स पैदा कर दें या पानी की सतह पर वेव्स पैदा कर दें, क्योंकि यहाँ पे रस्सी और पानी जो है ये मीडियम्स हैं जिनके अंदर आपने वेव्स पैदा की हैं, और इन्हीं मीडियम्स के अंदर जो है वो ट्रैवल करके एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं। तो इस तरह से जो ये मीडियम के अंदर क्योंकि पैदा की गई हैं, इसलिए ये मैकेनिकल वेव्स की एग्जाम्पल होगी। सेम इसी तरह से मैं बोल रहा हूं, मेरी आवाज भी मीडियम के बगैर ट्रैवल करके एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकती। सो जो साउंड है, जो साउंड वेव्स होती हैं, दोज आर आल्सो मैकेनिकल वेव्स। विदाउट मीडियम साउंड वेव्स ट्रैवल करके भी एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकती। तो ये सम एग्जांपल्स आपके साथ जो डिस्कस किए हैं ये मैकेनिकल वेव्स। दूसरी तरफ अगर चलें, जो दूसरी टाइप है वेव्स की, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो वेव्स होती हैं विच डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन, यानी ऐसी वेव्स जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के लिए मीडियम की मोहताज नहीं होती, जिनको एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती, बल्कि मीडियम के बगैर भी वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करके चली जाती हैं, उन वेव्स को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का नाम देते हैं। जैसे लाइट रेज है, जैसे हीट की रेज होती हैं, जैसे एक्स रेज हैं, ये सारी ऐसी रेज या वेव्स होती हैं जिनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती। So such waves which do not require any medium for their propagation are known as electromagnetic waves। अब अगर हम मैकेनिकल वेव्स की बात करें तो मैकेनिकल वेव्स को मजीद आगे दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है, एक ट्रांसवर्स और दूसरी लॉन्गिट्यूडनल, जिसका दूसरा नाम कंप्रेशनल वेव्स भी है। तो जाहिर है क्योंकि ये मैकेनिकल वेव्स की टाइप्स हैं दोनों, तो मैकेनिकल वेव्स में उनको मीडियम चाहिए नहीं होता है, मीडियम चाहिए होता है एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के लिए। तो जाहिर है फिर ट्रांसवर्स वेव्स और कंप्रेशनल वेव्स, इन दोनों को भी एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होने के लिए मीडियम की जरूरत होगी। यानी दीज टू टाइप्स आर द टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स, सो दीज आल्सो रिक्वायर्ड एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन। ट्रांसवर्स वेव्स जो हैं वो किस तरह से पैदा की जा सकती हैं? ये एक स्लिंकी यानी एक छल्ला जो है स्प्रिंग टाइप वो दिखाया हुआ है, जिसके बहुत सारे छल्ले हैं। तो जब हम इस स्प्रिंग टाइप जो स्लिंकी है इसको यूं एक तरफ से मजबूत सहारे से बांध के दूसरा हिस्सा जो है वो हम हाथ में पकड़ लें और इसको यूं हमने रखा हुआ है टेबल सरफेस के ऊपर, तो ये जो है ये यूनिफॉर्म इनके दरमियान डिस्टेंस होगा। स्लिंकी के जो लूप्स हैं
यानी इसके जो छल्ले हैं उनके दरमियान फासला जो है वो एक जैसा रहेगा और ये उसकी मेन पोजीशन कंसीडर की जाएगी। अब हम क्या करते हैं, हम उस स्लिंकी को यूं एक हाथ से पकड़कर अप एंड डाउन यूं उसको ऊपर नीचे हम मूव करते हैं, तो उसकी ये कंडीशन बन जाती है। यानी होता क्या है कि बाज पार्ट स्लिंकी के वो होते हैं वेयर द लूप्स ऑफ स्लिंकी आर अबव फ्रॉम द मेन पोजीशन। यानी बाज जगहों पर क्या होता है कि वो जो स्लिंकी के छल्ले हैं, जो लूप्स हैं, वो मेन पोजीशन से ऊपर चले जाते हैं, फिर क्या होता है मेन पोजीशन से नीचे आ जाते हैं, फिर ऊपर चले जाते हैं, फिर नीचे आ जाते हैं। इसी तरह से ये सिलसिला जारी रहता है। यानी अप एंड डाउन मूवमेंट के दौरान उस स्लिंकी, उस स्प्रिंग टाइप चीज जो है, उसके अप डाउन मूवमेंट के दरमियान होता क्या है, होता यूं कि उसके बाज पार्ट्स जो है वो मेन पोजीशन से ऊपर चले जाते हैं, बाज पार्ट्स जो है वो नीचे चले जाते हैं। अब जो ऊपर चले जाते हैं, दोज पार्ट्स ऑफ स्लिंकी, दोज लूप्स ऑफ स्लिंकी व्हिच आर अबव फ्रॉम द मेन पोजीशन, जो मेन पोजीशन से हाईएस्ट पोजीशन पर होते हैं, हाईएस्ट पॉइंट पर होते हैं, उनको हम क्रस्ट का नाम देते हैं। तो यानी ये क्रस्ट है, ये भी क्रस्ट है, ये नेक्स्ट क्रस्ट है। और दोज पार्ट्स ऑफ स्लिंकी वेयर द लूप्स ऑफ स्लिंकी आर बिलो फ्रॉम द मेन पोजीशन, यानी मेन पोजीशन की लाइन मैंने ड्रॉ की हुई है, तो स्लिंकी के वो हिस्से, वो छल्ले जो मेन पोजीशन से नीचे होते हैं वो ट्रफ बनाते हैं। इसी तरह से ये नेक्स्ट ट्रफ होगा। तो एक क्रस्ट से लेकर नेक्स्ट क्रस्ट तक का जो डिस्टेंस होता है दैट इज नोन एज वेवलेंथ। द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट्स और द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ट्रफ्स इज नोन एज वेवलेंथ, जिसको हम जाहिर करते हैं ग्रीक लेटर लैम्बडा से। तो लैम्बडा से वेवलेंथ को जाहिर किया जाता है। सेम उसी तरह से अगर हम इस स्लिंकी को, तो ट्रांसवर्स वेव्स को हम यूं डिफाइन कर सकते हैं कि द वेव्स, द टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स इन विच पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, हुआ क्या, पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट परपेंडिकुलरली टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। होता क्या है, जो डिस्टर्बेंस है वो इस तरफ से ट्रेवल करके इस तरफ जा रही है, लेकिन पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम क्या है, वो अप एंड डाउन वाइब्रेट कर रहे हैं। तो ऐसी मैकेनिकल वेव्स जिनमें पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम की वाइब्रेटरी मोशन वेव की मोशन के परपेंडिकुलर हो, यानी ये है वेव की मोशन की डायरेक्शन और ये है पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम की मोशन की डायरेक्शन, ये दोनों क्या हैं, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो जब पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम की मोशन और वेव की मोशन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगी, तो जो वेव्स बनेगी वो ट्रांसवर्स वेव्स कहलाएंगी। अब जो दोनों एग्जांपल्स हमने डिस्कस की, पानी की सतह पर पैदा होने वाली वेव्स और डोरी में पैदा होने वाली वेव्स, दोनों में ये होता कि पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट परपेंडिकुलरली अप एंड डाउन टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, यानी प्रोपगेशन ऑफ वेव की जो डायरेक्शन है दैट इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट। तो जो पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम की वाइब्रेटरी मोशन की डायरेक्शन है दैट इज अप एंड बिलो, अप एंड बिलो, यानी ऊपर नीचे वाइब्रेट करते हैं और जो डिस्टर्बेंस है, जो खलल है, वो आगे पीछे मूव करता है। दोनों की डायरेक्शन जो है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर बनती है। इस तरह से ये दोनों जो हैं ये ट्रांसवर्स वेव्स के जुमरे में आती हैं। जबकि अगर हम स्लिंकी को अप एंड डाउन मूव करने की बजाय यूं बैक एंड फोर्थ मूव करें, आगे पीछे उसको हरकत दें, तो फिर उसकी ये वाली शक्ल बन जाएगी। यानी क्या होगा, बाज एरियाज ऐसे होंगे जहां पर वो स्लिंकी के जो लूप्स हैं, यानी उसके जो छल्ले हैं, वो एक दूसरे के क्लोज हो जाएंगे, बाज जगहों पर वो एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। नेक्स्ट फिर पोर्शन ऐसा आएगा जहां पर वो स्लिंकी के लूप्स एक दूसरे के क्लोज हो जाएंगे, फिर दूर हो जाएंगे, और सेम इसी तरह से ये सिलसिला चलता रहेगा। तो सच वेव्स इन विच पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम जो है मूव बैक एंड फोर्थ टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, यानी वेव की जो हरकत की सिमत है उसकी सिमत और पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम की हरकत की सिमत, अगर ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल चलते हैं, एक दूसरे के मतवासी होते हैं, यानी पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम मूव बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे मूव करते हैं, और जो वेव की मोशन की डायरेक्शन है दैट इज आल्सो बैक एंड फोर्थ, तो पता चला कि ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम और वेव की मोशन की डायरेक्शन अगर एक दूसरे के पैरेलल होती है, तो जो वेव्स बनती हैं उनको हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का नाम देते हैं, या दूसरा नाम उनका कंप्रेशनल वेव्स है। तो जहां पर लूप्स ऑफ स्लिंकी के छल्ले एक दूसरे के क्लोज होंगे,
the parts of compressional waves where the particles of the medium या loops of slinky are close together are known as compressions. इनको क्या बोला जाता है? Compressions. जहां पर मीडियम के जर्रात कौन से वेव्स बना रहे हो? कंप्रेशनल या लॉन्गिट्यूडनल वेव्स बना रहे हो, और वो जर्रात के दरमियान फासला कम हो, जैसे यहां पर इस स्लिंकी के लूप्स जो है एक दूसरे के क्लोज हैं, तो वेयर द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, हियर द मीडियम इज स्लिंकी, those particles of the medium are the loops of slinky. तो पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम जब क्लोज हो जाए, यानी जहां पर ये स्लिंकी के छल्ले एक दूसरे के करीब होंगे, उसको हम कंप्रेशन का नाम देते हैं। और जहां पर ये स्लिंकी के छल्ले, लूप्स ऑफ स्लिंकी, मीडियम के पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर होंगे, वो रेयरफेक्शन कहलाता है। दैट एरिया इज नोन एज रेयरफेक्शन। नेक्स्ट, फिर एक दूसरे के करीब आ गए, कंप्रेशन, फिर दूर चले गए, रेयरफेक्शन। तो ये कंप्रेशंस और रेयरफेक्शंस का सिलसिला जो है ये भी चलता रहता है, और यूं वो बॉडी की जो वाइब्रेटरी मोशन है उसके पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम जो है दैट इज बैक एंड फोर्थ टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव्स। सो दीज आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स या कंप्रेशनल वेव्स। डेली लाइफ में इनके एग्जांपल अगर जानना चाहते हैं तो साउंड वेव्स, जो हमारी आवाज की वेव्स हैं, मैकेनिकल में आती हैं, मीडियम चाहिए है, इसके साथ साथ ये कंप्रेशनल भी है, यानी साउंड वेव्स में जो पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम है वो बैक एंड फोर्थ मूव करते हैं, और वेव की डायरेक्शन जो है वो भी बैक एंड फोर्थ होती है, यानी एक दूसरे के पैरेलल मूवमेंट की वजह से साउंड वेव्स जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करके जाती हैं। तो साउंड वेव्स आर द एग्जांपल ऑफ लॉन्गिट्यूडनल या कंप्रेशनल वेव्स। तो ये बेटे वेव्स की टाइप्स हमने डिस्कस की। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह इससे अगला सबक सीखेंगे। अल्लाह हाफिज।